मूवी के स्टार्टिंग में हम सूख चुके पूल में एक लड़के को पड़ा देखते हैं। वो बुरी तरह से घायल था और होश में आने पर वो देखता है कि वहाँ क्रोकोडाइल उसके लेग पीस के मजे ले रहा है और वो अपनी फुल ताकत से उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो क्रोकोडाइल से बचने की काफी कोशिश कर रहा था और वो क्रोकोडाइल से बचने में कामयाब भी हो जाता है और उससे छूट भी जाता है। वो वहीं पड़ी एक बकेट से क्रोकोडाइल की पिटाई कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफी गहरे पुल में फंसा हुआ है जहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। और फिर सीन चेंज होकर 6 दिन पहले दिखाया जाता है जहां वो अपने ग्रुप के साथ यहां फोटो शूट कर रहा था और शूट खत्म हो जाने पर वो सभी एक एक करके वहां से चले जाते हैं। पर दूसरे दिन डे अपने डॉग के साथ वही पुल को बंद करने यहीं पर रुका था। ये पुल असल में आबादी से काफी दूर दराज इलाके में जंगल के बीच बना हुआ था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। वहाँ का गार्ड जाने से पहले डे को पूल से बाहर निकलने को कहता है क्योंकि वो पूल का पानी निकालने के पंप को चालू करने वाला था, लेकिन डे पूल में गलती से सो जाता है। पुल बहुत गहरा था। कुछ देर बाद अपने कुत्ते की आवाज सुनकर वो उठता है और वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, पर पानी बहुत कम था और वो ऊपर नहीं जा सकता था। हेल्प के लिए डे जोर से चिल्लाता भी है, पर उसके अलावा कोई भी वहाँ नहीं था। वहीं डे का फोन पुल के पास चार्जिंग पर रखा था और उसे कॉल आने पर वो वाइब्रेशन से पुल के किनारे पर आ जाता है। डे फोन को कैच करने वाला था, पर वो चार्जिंग केबल से लटक जाता है। उसे उतारने के लिए जब डे जंप करता है, पर जोर से हाथ लगने के कारण फोन पानी में गिर के डेड हो जाता है। डे जिसके बाद तब वाटर लेवल कम होने से रोकने के लिए एक कपड़ा ड्रेन पाइप पर लगा देता है। पर जब वो ये सब कर रहा था तब वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और कोई भी ना दिखने पर वही पिज्जा रखकर चला जाता है। डे उसे बाहर देखकर जल्दी ऊपर आने की कोशिश करता है, पर उसकी चेन ड्रेन में फंस चुकी थी और तब तक डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका था। फिर वही वो निराश होकर किसी के आने की आशा में पुल में फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद डे की फ्रेंड खोई वहां आती है और डे को पुल में सोया हुआ देखती है और बिना देखे वो पुल में छलांग लगाने पहुंच जाती है। तभी डे उठ जाता है और खोई को वो जंप करने से रोकता है, लेकिन तभी खोई के फिसलने के कारण उसका सर रैंप पर टकरा जाता है और वो सीधा पानी में जा गिरती है। खोई को गहरी चोट आई थी जिस कारण वो बेहोश हो चुकी थी। डे खोई को पानी से बाहर निकालकर एयर बलून पर लिटा देता है और सर से बहते खून को रोकने की वो काफी कोशिश करता है, मगर जल्द ही रात हो जाती है और वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था। तभी डे का डॉग भौंकने लगा था क्योंकि वह जंगल से भटक के अंदर एक क्रोकोडाइल घुस चुका था। उसके कुत्ते को खाने के लिए क्रोकोडाइल आगे बढ़ता है, लेकिन क्रोकोडाइल स्लिप होके पूल में गिर जाता है, जहां ये सब देख के डे की फटके हाथ में आ जाती है, जहां वो ना ही बाहर जा सकते थे और वही पानी में क्रोकोडाइल उन्हें नाश्ते में कच्चा चबाने के लिए बेकरार हो रहा था। पर रात में अंधेरा होने के कारण वो उन्हें नहीं देख पाता और वो एक कोने में पड़ा रहता है। किसी तरह फिर रात भी बीत चुकी थी। पूरी तरह से पूल खाली हो चुका था, लेकिन खोई अभी भी बेहोश थी और क्रोकोडाइल पुल के दूसरी तरफ से उन्हें घूर रहा था। डे क्रोकोडाइल के पास जाकर देखता है कि क्रोकोडाइल सो रहा है और उसके मुंह में एक टेप है जो कि उसे खोई की ब्लीडिंग रोकने के लिए चाहिए थी। वो क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लेने की कोशिश करता है, पर क्रोकोडाइल जाग जाता है, पर डे झटके से टेप ले चुका था और डे टेप को खोई के सर पर लगा देता है। फिर वो पुल के ड्रेन पाइप की लाइन को देखता है। उसका प्लान इससे बाहर निकलने का था। डे उस ड्रेन पाइप के कवर को खोल देता है और खोई को लाने जाता है, पर क्रोकोडाइल उससे पहले ड्रेन में घुस चुका था। डे उस क्रोकोडाइल के वापस आने का बहुत वेट करता है, लेकिन काफी देर तक जब क्रोकोडाइल वापस नहीं आता तब डे जान हथेली पर रखकर उसमें घुस जाता है। उसे वहां एग्जिट भी मिल जाती है, पर बैड लक वो एग्जिट बाहर से लॉक था। तभी क्रोकोडाइल वापस पुल में आ चुका था और खोई की तरफ बढ़ने लगा था, जिसे डे ने आईने में देख लिया था। डे जल्दी से वापस आकर क्रोकोडाइल को पकड़कर दूर फेंक देता है और यही खोई को भी होश आ चुका था। 3 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, पर डे का डॉग ऊपर पिज्जा खा रहा था। तब डे उसे इशारा करता है, जिससे ऊपर से वो पिज्जा नीचे फेंक देता है। वो अपना पेट भरते हैं। वही इस पुल में फंसे उन्हें 4 दिन बीत चुके थे और भूख के कारण और शुगर लेवल बढ़ने के कारण डे बेहोश हो चुका था और 2 दिन तक वो बेहोश ही रहा। और उसे होश आने पर खोई बताती है कि दिन में क्रोकोडाइल ने अंडे दिए हैं
रात में बारिश हुई जिससे वो पीने का पानी इकट्ठा करते हैं और वो एक प्लान बनाकर क्रोकोडाइल को ड्रेन में गिरा देते हैं और उसे वही बंद कर देते हैं और इसके बाद मस्त उस क्रोकोडाइल के अंडे पकाकर वो खाते हैं और रात में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि पुल काफी गहरा था। अगले दिन फिर एंट्री होती है क्रोकोडाइल की। वो अपने अंडों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब डे पर वो अटैक करने उसकी ओर आता है, पर पहले ही डे उसे चकमा देकर अंदर ड्रेन में जाकर उसका ढक्कन बंद कर देता है। पर जब वो अंदर जाते हैं वो लॉक था, पर वहाँ वो क्रोकोडाइल से बचे हुए थे। दिन में उन्हें बाहर एक पैराशूट में आदमी उड़ता हुआ दिखता है। तब उसे इशारा देने के लिए डे फिर से बाहर जाने का फैसला करता है और खोई को वही अंदर छोड़कर फिर पुल में आता है। पर वो पैराशूट नहीं बल्कि एक टॉय था, जिस कारण वो जोर जोर से चिल्लाता है। वही हवा के कारण एक स्टील वायर नीचे पुल में गिरता है। डे वायर के जरिए ऊपर चढ़ने लगा और उस पर काफी नुकीले तार लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो दर्द सहते हुए ऊपर चढ़ने लगा। जब वो पुल के किनारे तक पर पहुंचने ही वाला था, तभी वो वायर टूट गया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जिसके बाद वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन हम देखते हैं, जहां डे का लेग पीस क्रोकोडाइल चबा रहा था और उसी से डे अपनी जान बचा रहा था। पर अभी भी टनल में खोई थी, लेकिन बारिश के कारण उसमें पानी भरने लगा था। 7 दिनों बाद वहां पर 2 लोग आते हैं। वो उसी पैराशूट वाले टॉय को ढूंढ रहे थे। एक सीढ़ी लगा के वो पुल में एंटर होते हैं और अपना पैराशूट ले लेते हैं। क्रोकोडाइल उन्हें वहां पर नहीं दिखा क्योंकि वो सोफे के पीछे सोया हुआ था, लेकिन पाइप के अंदर डे को किसी के बाहर होने की आवाज आती है और हेल्प के लिए वो चिल्लाता है। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता, वो वहां से जा चुके थे, लेकिन वो पूल में सीढ़ी छोड़ गए थे। डे जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन डे के सामने क्रोकोडाइल पहाड़ की तरह आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ पूल के ड्रेन में खोई बढ़ते पानी में डूब रही थी। खोई को मुश्किल में देख वो उसे बचाने पहले क्रोकोडाइल को निपटाता है और सीढ़ी की तरफ जाता है, पर वो ऊपर जा रही थी क्योंकि जिन पाइपों से वो बंधी थी वो गिर जाते हैं और पूरी तरह से सीढ़ी भी उसके साथ खींची चली जाती है। वहीं डे का डॉग अचानक उस पुल में कूद चुका था और वो चैन से पुल में लटक जाता है और वहीं मारा जाता है। डे को किसी भी हालत में खोई अब को बचाना था। तब वो ना चाहते हुए अपने मरे हुए डॉग को पकड़कर पुल से 7 दिनों बाद बाहर निकलता है और खोई को भी बड़ी मुश्किल से ड्रेन से बाहर निकालता है। पर खोई अंदर बेहोश हो चुकी थी। वो उसे किसी भी तरह बचा लेता है और इसी के साथ वो दोनों पुल से 7 दिनों बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।